दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय इंटर स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस 4.0 2026 का आयोजन 18 और 19 जुलाई 2026 को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम वन पीपल वन प्लेनेट है। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में देश भर से 13 प्रतिष्ठित स्कूलों के लगभग 250 डेलीगेट्स ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि छवि राजावत थी, जो जयपुर के सोडा गांव की पूर्व सरपंच हैं। उन्हें IBN लाइव द्वारा यंग इंडिया लीडर के खिताब से सम्मानित किया जा चुका है। वे मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर की पूर्व छात्रा भी रही हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा राय चौहान, प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत, डीन एकेडमिक ममता भार्गव, वाइस प्रिंसिपल अचल दुबे, हेडमास्टर डॉक्टर सुनील कुमार रॉय, हैंड मिनिस्ट्रेट ट्विंकल बोस इत्यादि मौजूद रहे। DWPS ने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि यहाँ के जो बच्चों से मिलके, यहाँ की लीडरशिप से मिलके, फैकल्टी मेंबर्स से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो सेंसिटिविटी एंड मुझे लगता है जो एम्पैथी और ग्राउंडेडनेस जो हमारे बच्चों में होना चाहिए, युवाओं में होना चाहिए, वो मुझे देखने को मिली एंड उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छा इंसान बनना आज के समय बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि DWPS में और जो दूसरे स्कूल्स यहाँ पे भाग ले रहे हैं MUN में, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन बच्चों में है एंड आई वाज थ्रिल्ड टू सी इट। और ये जो प्रोग्राम है आज का MUN, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे युवा पीढ़ी को, बच्चों को ये एक्सपीरियंस हो एंड मैं चाहूँगी कि और बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हो, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है एक इंसान को, स्पेशली इस एज में, क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जिंदगी में आगे जाके नेगोशिएट करने की जो चीज है, दूसरों को सुनने की आदत जो हमें होनी चाहिए है, सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर पीपल, वो मुझे लगता है MUN जैसा एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो वो उपलब्ध कराता है। सो आई एम थ्रिल्ड कि यहाँ के बच्चों को, और जो भी बच्चे दूसरे स्कूल से आए हैं, इतने सारे स्कूल से आए हैं, वो देख के मुझे खुशी हुई एंड थैंक्स टू देयर स्कूल्स एज वेल कि उन्होंने अपनी बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजा, टू द पेरेंट्स, क्योंकि दूसरे स्कूल में जाना, दूसरी जगह जोग्राफिकल लोकेशन में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के कि इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक ही स्कूल से इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सो दैट वाज रियली समथिंग दैट मेड मी वेरी हैप्पी। मैसेज बच्चों के लिए मेरा मेनली ये था कि एम्पैथी और कंपैशन बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी समय हो गया है और आज हम और भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो जो थीम थी वन पीपल वन प्लैनेट, वो मेरे ख्याल से हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं और देखते हैं कि कितनी इंटरडिपेंडेंसी अलग अलग स्टेट्स, व्हेन आई से स्टेट्स आई मीन कंट्रीज में है, और इंटरनली ऑफ कोर्स आल्सो विद इन द नेशन भी है। सो ज़रूरी है कि जो भी हमारे फैक्शंस जो है, जो फैक्शंस हम कहते हैं, जो भेदभाव और अपने कल्चर में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ही है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सिर्फ हमारे घर के अंदर सीमित रखें, और जब हम घर से बाहर जाएं तो एक दूसरे को एक इंसान के रूप में देखें, बिकॉज वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर इंटरडिपेंडेंट। एक मैसेज मेरा ये भी था कि जो सेल फोन्स की वजह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे मुझे लग रहा है लोग और आइसोलेट हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने आप में काफ़ी हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए सेल फोन्स हैं, लेकिन बाहर की जिंदगी, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या इवन लेबर इन्वायरमेंट में हो, कहीं भी हो, किसी को भी देख लें, हम एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है ये समझना, और एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट, एक जो सेंस ऑफ सोसाइटी, कॉमराडरीशिप जो होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो दैट वाज माय अदर मैसेज। एंड द थर्ड मेन वन, मेरा ये मानना है कि अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को समझते हैं कंप्लीटली, तो ये जो भारी नॉइज जो होती है, उससे आप इतने प्रभावित नहीं होते हैं। और अगर ये हमारे बच्चे जल्दी समझें, तो मेरा ये मानना है कि रियल एम्पावर्ड इंडिविजुअल उभर के ज़रूर आएंगे। और जब वो होता है, तो जो ईगो, जिसकी वजह से क्लैशेस होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी भेदभाव किसी भी प्रकार का देख लें, उसमें ईगो ही आड़े आता है। ईगो जहाँ पे नहीं है, वहाँ लोग एकजुट मिलके रहते हैं। और ये मेरा
मैसेज था बच्चों के बच्चों के लिए भी। आई एम ग्लैड आपने मेरे से ये सवाल पूछा कि बच्चों के लिए क्या मैसेज था, कि उनके लिए भी मेरा एक अलग से मैसेज था, जो आई एम होपिंग कि जो बच्चे थे उन्होंने भी समझा होगा कि हमारे कल्चरली, अगेन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अभी भी बच्चियों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक लड़के का और एक लड़की का सेम नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को समझना कि उनके जो भी सपने हैं वो उन्हें पूरी तरह से साकार करने चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, पर ये है कि आपको सहयोग, वो गाइडेंस और सपोर्ट जिसकी ज़रूरत है, अगर आपको अपनी निजी लोगों से नहीं मिले तो फिर दूसरे लोग जो है सोसाइटी में हो, टीचर्स हो, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। एंड मेरा आई एम होपिंग इनडायरेक्टली मैसेज जो लड़कों के लिए था वो ये भी था कि जो ट्रेडिशंस हैं, जो हैबिट्स बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आज के समय में आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप ये न्यूज़ कवर करते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं क्या क्या हो रहा है। तो जो वायलेंस हो रहा है उससे उभर के हम तभी आ सकते हैं जब हम समझ सकें दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। और जो ये जेंडर डिवाइड है और इंटॉलरेंस है, मैं इंटॉलरेंस थोड़ा गंभीर शब्द है, लेकिन उसका उपयोग मैं इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सोसाइटी अभी भी महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति इतना सहयोग नहीं देता है जितना देना चाहिए। और वो सोच जो है, मानसिक सोच जो है, वो बदलने के लिए हमारे पुरुषों को, युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ओनली अ मैन कैन रियली tell another man and make him understand that things have to be looked at differently and life made better for everybody, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि हर काम में हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन जो वातावरण है वो इतना सहयोग देने वाला नहीं है। सो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बट जो भी आपके कार्यक्रम देखे, आई होप दे अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट डिफरेंट, ऑपोजिट्स नहीं है, पुरुष और महिला ऑपोजिट नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली बच्चों को बहुत जल्दी सिखाया जाता है कि ऑपोजिट ऑफ मैन इज वुमन। नो, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड जब दोनों ब्रेन्स एक साथ काम करें तो फिर जो अचीवमेंट होगा वो बहुत 10 गुना नहीं, कई गुना ज्यादा होगा, बशर्ते कि एक ही दिमाग काम करे। सो दैट इज माय मैसेज टू एवरीवन। और स्कूल के लिए तो आई थिंक जो मैंने देखा कम समय था, पर जो मेरी इंटरेक्शंस हुई हैं प्रिंसिपल से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर से एंड कुछ फैकल्टी मेंबर से, मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि कैसे वो इन्वॉल्व हैं, कैसे वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं एंड सहयोग दे रहे हैं एंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है। मैं ज़्यादातर आज के समय में ये देखती हूँ कि और ऑफकोर्स गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम ज़्यादातर कामकाजी लोग हैं और उतना समय नहीं है दे पाते हैं। एंड ऑल्सो जो जॉइंट फैमिलीज होती थी उसमें एक अलग ही चीज़ होती है, और एंड आई विश पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट कि जॉइंट फैमिलीज में अगर बच्चे बड़े होते हैं तो इतना कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ पेरेंट्स से ही नहीं लेकिन बुजुर्गों से भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और एक सहयोग भी मिलता है। लेकिन आज क्योंकि मदर फादर दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन वो स्कूलों से बहुत अपेक्षा करते हैं कि सब चीज, हर चीज का सोल्यूशन टीचर्स के पास है, बट नो, द पेरेंट्स हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनकी भी जिम्मेदारी है और जो चीज वो अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, और ये चीजें बहुत ही जल्दी शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फोन पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स बनती है कि उनको वो सेल फोन्स जल्दी कम उम्र में ना दें, क्योंकि हमारी मानसिक विकास हमारा होता है 25 साल की उम्र तक। लोग अक्सर सोचते हैं 5 या 15 साल तक हो जाता है, पर नहीं। A human mind grows till the age of 25। और अगर मोबाइल फोन या ऐसे गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स पे हम बच्चों के सामने जल्दी लेके आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक विकास रुकता है। तो ये चीजें कौन देता है? पेरेंट्स ही देते हैं, राइट। सो ये डिसिप्लिन जो है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों में आए, तो वो डिसिप्लिन हमसे एज पेरेंट्स शुरू होता है। एंड दैट इज समथिंग दैट आई फील, एक जो पेरेंट्स और टीचर्स की जो इंटरेक्शन होती है
ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर स्कूल कर सके, आई थिंक एवरी स्कूल शुड डू दिस, कि वो इंटरेक्शंस पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, बशर्ते सिर्फ पीटीए के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो शुरुआती स्कूलिंग हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी, और हमारे ग्रेडिंग सिस्टम जैसे अक्सर अपने यहाँ के स्कूल में होता है उस प्रकार का नहीं था। हर साल अनिवार्य था कि पेरेंट्स स्कूल में आके रहें, और हर टीचर से अलग से मिलते थे वो, जिससे कि उन्हें पता पड़े कि उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। और ये मैंडेटरी था, मतलब हर पेरेंट्स को मिनिमम साल में एक बार आपके स्कूल में रहना पड़ता था। एंड मेरे ख्याल से उसकी वजह से एक बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चों की हो पाती थी। And that is why I understand why it is so important to know who you are and be comfortable with who you are, and that gives you immense confidence. जो सशक्तिकरण या empowerment की बात करते हैं, I feel that is real empowerment. So ये एक मैसेज मैं स्कूल के देना चाहूँगी, but otherwise I think school is doing fantastically well. I was so happy to meet the leadership, चाहे वो एमडी हो, एंड जो विजन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, दैट इज फैंटास्टिक, एंड द प्रिंसिपल इज अमेजिंग, द टीचर्स। नमस्कार, मैं भानु प्रताप पान, प्रिंसिपल फ्रॉम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर। मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल MUN4 आज हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय हमारी MUN कॉन्फ्रेंस होगी 18 और 19 तारीख को, और इसमें 14 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 स्कूल जो हैं वो आउट ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट भी हैं, हेरिटेज स्कूल उदयपुर और LK सिंघानिया स्कूल गोटर। इसकी हमने एक ही थीम दे रखी है, और वो थीम है वन प्लैनेट वन पीपल। और पूरी दुनिया को देखते हुए हम लोग पीस, हार्मनी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, इसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि ये सिमुलेशन है, ये लाइव बच्चे जो है कई कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 कमिटीज बनाई गई हैं UN की, और बच्चे जो हमारी करंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन के लिए डिलिबरेट करेंगे। आज की जो चीफ गेस्ट हैं वो मिस छवि राजावत, जो कि सोडा की एक्स फॉर्मर सरपंच हैं, म्यूरल से पढ़ी हुई हैं, ग्रासरूट लेवल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत अभी भी गांव में बसता है, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा पूरा भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है गांव के उत्थान के लिए समर्पित कर दी है। एक बहुत अच्छी एजुकेशन के बाद, MBA करने के बाद, जो घर की प्रॉब्लम है, रोजगार की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है। UN के अंदर भी उन्होंने बहुत बातें की है। तो हम वी कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड फॉर अ बेटर चीफ गेस्ट। और कल जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है तो हमारे SP साहब हर्षवर्धन जी वो प्रिसाइड करेंगे, एंड द सेलिब्रेशन हैज बिगन। थैंक यू वेरी मच।